दोस्तों छत्तीसगढ़ में अब डीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ हजारों बीएड धारी सहायक शिक्षकों का क्या होगा, इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 2023 में ठीक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया गया था, जिसमें सहायक शिक्षक के पदों पर करीब 2900 बीएड योग्यताधारियों की भी नियुक्ति हुई थी। लेकिन बाद में 1-1.5 साल तक सेवा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने उन 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद उन बर्खास्त बीएड धारी सहायक शिक्षकों की तरफ से राजधानी रायपुर के मानव तथा धरना स्थल में संघर्ष चल रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक के उन रिक्त पदों पर डीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने 13 मार्च 2025 को प्रेस विज्ञप्ति और सूचना पत्र के साथ साथ पूरा टाइम टेबल को भी जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक सबसे पहले कल 18 मार्च 2025 से विभाग के वेबसाइट यानी कि ईडू पोर्टल में 5वें चरण की साला आवंटन सूची को अपलोड करने की बात कही गई थी और तय समय सीमा के मुताबिक कल साला आवंटन सूची को जारी कर दिया गया है। उसको आपको थोड़ी देर में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके बाद आज 19 मार्च से 26 मार्च तक आवंटित जिलों में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके बाद 28 मार्च 2025 को नियोक्ता प्राधिकारी यानी कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इसके बाद 11 अप्रैल 2025 तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने अपने पोस्टिंग किए गए संस्था में जाकर कार्यभार ग्रहण कर लेना होगा। अब दोस्तों, इसी कड़ी में तय रणनीति और समय सारणी के मुताबिक कल 18 मार्च 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने वेबसाइट में 5वें चरण की काउंसलिंग के लिए साला आवंटन सूची को जारी कर दिया है। दोस्तों, इसके संबंध में विभाग की तरफ से 50 पेज का भारी भरकम एक पीडीएफ जारी किया गया है, जिसकी जो मुख्य बातें हैं उसी को आप लोगों को संक्षिप्त में बताते चलूंगा ताकि आप लोगों को कम समय में पूरा मामला जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, डीपीआई ने कल 18 मार्च 2025 को शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के लिए सूचना पत्र जारी किया है, जिसमें उसी बात को दोहराया गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट की याचिका नंबर 5788/2024 और अवमानना याचिका नंबर 970/2024 में पारित निर्णय और डीपीआई के द्वारा पूर्व में जारी आदेश निर्देश के तहत शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 2615 अभ्यर्थियों की रोस्टर और मेरिट क्रम अनुसार प्रावधिक चयन सूची यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को जारी की गई थी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि इस सूचना पत्र के साथ 2615 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवंटित शालाओं की सूची को जारी की गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि 5वें चरण में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिलासपुर हाईकोर्ट में लगे एक अन्य याचिका जिसका याचिका नंबर 925/2025 और अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसके बाद आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन के संबंध में पूरा पीडीएफ को वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और नियत समय में सभी दस्तावेजों को साथ लेकर संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होने के लिए इस चौथे बिंदु पर कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, जारी पीडीएफ में आगे सहायक शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज को लेकर आपको जाना होगा और इसके संबंध में 22 अलग अलग बिंदुओं पर फॉर्म कैसे भरना है उसको भी आप अच्छे से अध्ययन करके इस फॉर्म को आपको भर के सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। दोस्तों, इस फॉर्म के दोनों पेज को मैं फुल स्क्रीन में जूम कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। इसके बाद इस पीडीएफ में आगे सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत सहायक शिक्षक के 5वीं चरण के दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ शाला आवंटन सूची को जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 2615 चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ उनको अलॉट किए गए संस्था के साथ साथ वेरिफिकेशन के डेट को भी जारी कर दिया गया है। सभी को जो है वो बिंदुवार एक एक करके कॉलम वाइज बताया गया है। दोस्तों, इस आवंटन सूची के लास्ट पेज में यहाँ पर टिप में 4 बिंदुओं पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश भी दी गई है, जिसको भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 6 यानी कि आवंटित संस्था और कॉलम नंबर 7 यानी कि सत्यापन की तारीख को
विशेष ध्यान रखेंगे और तय तिथि पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराना है। इसके बाद टिप में दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि चूंकि दस्तावेज सत्यापन ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ये आपको भी पता है, इसलिए दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना या फिर उनके मोबाइल में कोई SMS करके जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका भी विशेष ध्यान देना होगा। इसके बाद टिप में तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन में अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश अब्सेंट हो जाता है यानी अनुपस्थित हो जाता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर 26 मार्च 2025 तक फिर से मौका दिया जा सकता है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग इतना बड़ा जोखिम मत लीजिएगा और तय समय सीमा के अंदर अंदर अपना दस्तावेज सत्यापन करा लीजिएगा। इसके बाद आगे चौथे और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को 26 मार्च से पहले दस्तावेज सत्यापन कराना होगा, क्योंकि 26 मार्च के बाद आगे दस्तावेज सत्यापन का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती 2023 के 5वें चरण की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी उन पात्र 2615 जिनों का नाम जारी किया गया है, सभी डीएड धारी भाई बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, सहायक सरकार ने कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए 2900 बीएड सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने के बाद उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रही है। इसके लिए सहायक सरकार की भी बधाई के पात्र है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार कोर्ट में फंस जाती। इसलिए इस मुद्दे को लेकर सहायक सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की ईमानदारी से मेहनत करके मेरिट में आने के बाद और 1-1.5 साल सेवा देने के बाद अचानक बीच मझधार में सेवा समाप्त करके एक झटके में सभी को बेरोजगार कर देना, ये कहीं ना कहीं बीएड धारी सहायक शिक्षकों के साथ घोर अन्याय और शोषण है। देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट को भी एक अलग से आदेश जारी करके राज्य सरकार को सख्त निर्देश देना चाहिए था कि नियम के तहत तो आप बीएड वालों को निकाल के उनके स्थान पर डीएड वालों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई नया पद सृजन करके सभी निकाले गए बीएड धारी सहायक शिक्षकों को कोई दूसरे पदों पर समायोजन करना होगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना होगा। इसका भी सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के तरफ से सहायक सरकार को निर्देश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो कि कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से भी बड़ी चूक यहां पर हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त किए गए बीएड धारियों का अभी पंचायत और निकाय चुनाव के आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल में फिर से महाआंदोलन उनका शुरू हो चुका है, जिसमें 16 मार्च को, अभी 2-3 दिन पहले 16 मार्च को विराट अनशन रैली भी निकाली गई थी। अंत में सहायक सरकार और सहायक सरकार के द्वारा गठित कमेटी से भी अपील है कि राज्य के हजारों पढ़े लिखे होनहार युवाओं के उज्जवल भविष्य, उनके परिवार को रोजी रोटी को संज्ञान में लेकर उनके लिए कोई नया पद सृजन करके उनको दूसरे पदों पर समायोजित कर दिया जाए। इसी में सभी बीएड धारियों की भलाई है, अन्यथा आगे भविष्य में किसी भी युवा को सरकारी नौकरी के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं होगा और इन 3000 परिवारों की रोजी रोटी छीनने का दाग सहायक सरकार और बीजेपी पार्टी के ऊपर भी हमेशा लग जाएगा। इसलिए सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर सहायक सरकार को समायोजन की दिशा में काम करना चाहिए और जल्द से जल्द बर्खास्त किए गए बीएड धारियों को कोई दूसरे पदों पर समायोजन करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर, इस गंभीर विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बर्खास्त किए गए बीएड धारियों को दूसरे पदों पर समायोजन करने से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है अथवा नहीं, और क्या राज्य सरकार के लिए समायोजन संभव है भी अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और साथ में आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।